गुजरपुरा में मौजूद हूँ। एक उसकी माँ ने मौके पे वालदा भी मौजूद थी कि बच्ची की एज है कि 7वीं क्लास में पढ़ती है। उसने माँ को बताया। क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी है। मामलात हुए क्या, पीछे ये जो घर आपको नज़र आ रहा है, पता लगा आमना कुड़ी ने, ये बात कोई समझ नहीं आ रही किसने किया है किसने नहीं किया। RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है करोल गाँव के अंदर। आपने 4-5 दिन पहले सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा कि एक 13 साला आमना ने अपने वालिद को जो है वो अब्दी नींद सुला दिया। सकी बेटी और अपने वालिद को मार दे, ये बात समझ से बालातर है। क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी है। नाज़रीन, असल में मामला है क्या, वजह क्या बनी, इतना बड़ा काम हुआ क्यों, आखिर क्या वजह थी। ज़ाहिर सी बात है, कोई भी बेटी अपने वालिद से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और इतना बड़ा वो काम नहीं कर सकती। मामलात हुए क्या, एक मोहल्लेदार यहाँ पर मौजूद है। आप ये देख सकते हैं पीछे ये जो घर आपको नज़र आ रहा है, इसकी लाइटें पंखे सब कुछ चल रहा है। इसके ऊपर लॉक भी लगा हुआ है। अंदर जो है वो जानवरों की भी आवाज़ें आ रही हैं, जैसे बकरी वगैरह। मोहल्लेदार हमसाए मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उनका भी मौक़िफ़ लेने के लिए हम थाने में भी जाएंगे, गुजरपुरा थाने में। आइए हम इनसे जानते हैं कि असल में महरकात क्या हैं, वजह इतनी बड़ी कौन सी बन गई कि 13 साल की बेटी उठ के और अपने वालिद को मार दे। इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? आबिद अली। आबिद भाई, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਨਰ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 7-8 साल। आबिद भाई, उस दिन तुसी की वाक़या सुनिया, किसका पता चलिया? हम लोग जब सुबह को उठे हैं तो पता लगा कि यार बिलाल को भाई ने मार देता है, किसी ने कत्ल कर देता है। अच्छा, फिर कैसे पता चला कि किसने मारा? वो बाद में पता लगा आमना कुड़ी ने मारे, छोटी ने उसकी बेटी हाँ है? जी बेटी है उसकी। अच्छा, उसकी बेटी ने मारा। मुझे ये बताइएगा, तो वो बिलाल यहाँ पे कितने अरसे से रह रहा था? इतने हो गए इसको 5-6 साल हो गए थी। हमारे सामने उसने मकान बनाया है, यहाँ पे रहता थी, अच्छा बंदा थी 5 वक़्त नमाज़ी थी। हाँ जी। आपको पता है कि असल में जो है उसको मारने की वजह क्या थी, कुछ समझ में आई बात आपकी? उसकी बात कोई समझ नहीं आ रही किसने किया है किसने नहीं किया। बाकी उसको ना कुड़ी उसकी है 12-11 साल की, वो तो नहीं कर सकती, अल्लाह ही जानता है वैसे। हाँ जी। क्या सुनने में आया, लोग चैम गोइयाँ क्या होती हैं, क्या कहते हैं कि क्या हो सकता है? वो कोई कहता है लड़की ने मारा है उसको बेटी ने, कोई कहता है किसने मारा है, अभी पता मतलब किसी चीज़ का नहीं लग रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो नमाज पढ़ता था वो? नमाज 5 वक़्त का नमाजी था। उस टाइम भी नमाज पढ़ के आया, उस टाइम कत्ल होया है। सुबह के टाइम 7 बजे 6 बजे उस टाइम हुआ है। नमाज पढ़ के आया तो वो कत्ल हो गया? नमाज पढ़ के आगे सोया है तो किसी ने पीछे से फेर किया है। अच्छा, बात यह है कि आप ये सोच सकते हैं कि जो बिलाल है जो मर गया है, वो अपनी जो 14 साल की बेटी है उसके साथ बदफेली करता था, ये बात आपको पता है? ये कभी नहीं कर सकता, उसके ऊपर इंजाम आ रहे हैं। देखें, अब ये जो क्या नाम है पुलिस इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं, जिन्होंने सारे मामले की तहकीकात की, हम इसलिए लेट आए हैं कि मामला उलझे ना, सुलझ जाए। उनके बकौल उनका कहना ये है कि ये जो आप नाज़रीन, आप पूरी वीडियो भी उनकी मुलाहिज़ा फरमाएंगे हमारे चैनल के ऊपर, और आप ये भी देखें कि हम उनसे गुफ्तगू करते हैं जाके, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। उनके बकौल कि उसकी बेटी कहती है कि उसका बाप उसके ऊपर गंदी नज़र रखता था और 2 महीने से उसने 4-5 बार अपनी बेटी के साथ नाउज़ बिल्ला गलत काम नाजेबा हरकत की थी। सर जी, उन्हें ये कौन कर सकता है अपनी बेटी के साथ ऐसे? ये कभी भी कोई नहीं सोच सकता, क्योंकि वो किसी और लड़की को किसी औरत को नहीं देख सकता, वो अपनी बच्ची के साथ कैसे कर सकता है? मेडिकल की जो रिपोर्ट नहीं वो आ गई और उसमें साबित हो गया कि उसने अपनी बेटी के साथ 4-5 बार। क्या ये क़यामत की निशानी नहीं? हम लोगों को नहीं हो रहा कि अपने बेटी के साथ वो कर सकता है। सर देखिए, इतने बड़े इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज सीनियर पुलिस ऑफिसरान जो कि सब कुछ जानते हैं, उसके साथ मतलब ये ना गलत कर रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है कैसे नहीं, लेकिन वो अपनी बेटी के साथ नहीं कर सकता ऐसे ही। देखिए, उसकी बेटी ने ना इकरार जुर्म किया है जी। उसने कहा है कि मैंने 4-5 दफ़ा उसको मना किया है, उस बाज नहीं आया। और जो लास्ट नाइट जिस दिन उसको मारा गया है, ऑफिसर के बयान में आपको बता रहा हूँ, साथ साथ चल भी रहे हैं जी जी, कि रात को उसके जी राजा साहब, इस तरह है कि ये
मुकदमा दर्ज हुआ है। वालिद ने फिर उसको डराया धमकाया था और उसको पिस्टल चलाने का तरीका बताया था रात को। जी जी सुबह उठ के तो उसी एंगल से उसको उसके भाई ने ना, लड़की के भाई ने जी पिस्टल तैयार करके दिया कि ये लो अपने बाप को तुम खुद गोली मारो। वो ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने बेटी के साथ कभी भी नहीं कर सकता। वैसे हम लोग ने यही कहते हैं, हमारे सामने हुए बड़े हुए ने उसके बच्चे ने, कोई मतलब अपने बेटे के साथ किसे कर सकता है, ये हमारे को बताओ आप। पुलिस ने ना, इसने बनाया है वो हम जानते हैं। नहीं पुलिस उनके स्कूल में भी गई है जी। जहाँ बच्ची पढ़ती ना स्कूल में, यहाँ पे पढ़ती। हाँ, उसने टीचरों के साथ भी जाके इंटरव्यू किया सारा कुछ। उसने कहा है कि जी टीचरें कह रही हैं कि बच्ची समझदार थी और दीनी मजहब से लगाव बहुत ज़्यादा रखती थी। लड़की को ये बात नागवार गुजरी कि उसके वालिद ने बदफेली की। ये हमारे को समझ इसकी ये बात 100% मैं सच बता रहा हूँ आपको। जी। मैं अपने पास से कहानी नहीं कर रहा। फिर अल्लाह ही जानता है क्या होना है मकसद, लेकिन हम लोगों को ना ऐसे नहीं लग रही है। मतलब आपको यकीन नहीं आ रहा कि किसी को यकीन नहीं आएगा इस बात पे। इस बात पे ना किसी को भी यकीन नहीं आएगा। कोई भी मालेदार ऐसे इसकी गवाही दे देगा कि ये गलत बात है। अच्छा, हाँ जी। लेकिन असल बात यही है। और अच्छा चले बिल फर्ज मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ कि वो ठीक था सर, कि कोई बेटी सकी अपने बाप को गोली मारती? नहीं मारती, कभी भी नहीं मार सकती। अगर वो नहीं आप मान रहे हाँ। तो ये मान लेंगे आप? नहीं, हम ये भी नहीं मान सकते, क्योंकि बेटी से चल ही नहीं सकता, ये काम हो ही नहीं सकता उससे। फिर एक और बात, सवाल मेरा, जी। मकतूल ने इतना मजबूर किया है कातिल को, उसने उसको मार दिया, बच्ची के साथ सब कुछ हुआ है तो इसलिए उसने उसको मारा था। ये मेरे को ये इस बात का समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बेटी के साथ कर ही नहीं सकता इतना बंदा शादी। अच्छा, हाँ जी, मतलब आपको इतना यकीन है, महल्लेदार है सारा हाँ जी, कुछ? क्योंकि वो किसी और औरत को देखता ही नहीं थी, यहाँ पर नजर उठा के? नहीं उठा के देखता था। नमाज पढ़ता था आपके घर पे अपनी बैठता आके, किसी को नहीं गलत नज़र से देखता, किसी के साथ नहीं बैठता था। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कोई गलत काम अगर करता तो वो किसी को बताता तो नहीं ना, चुपचाप हो सकता उसने किया हो हाँ घर जी। में? आपको तो एक नहीं मतलब पता, हाँ या जी, ये मुझे भी नहीं बात पता। है, आप कर सकते हो, लेकिन हम लोगों को एतबार नहीं आ रहा है किसी को भी। ठीक ये बात है, किसी को भी कोई भी पूछे, यहाँ से गली से गुजरे या कोई भी पिंड में से आप गांव से पूछो, किसी ने हर किसी बंदे ने यही बात करनी है आपको, क्योंकि इस तरह का बंदा थी वो, बड़ा अच्छा थी। ठीक है नाज़रीन, ये था महल्लेदार का मौक़िफ़। और अब हम चलते हैं थाना गुजरपुरे में, चलते हैं और उन इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज से हम गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं वाक़े की तफसीलात के वो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। आइए मेरे साथ हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, मैं इस टाइम थाना गुजरपुरा में मौजूद हूँ। जैसा कि आपको पता है, चंद रोज़ कबल एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है कि एक छोटी मासूम बच्ची अपने वालिद का जो है वो कत्ल कर देती है, उसको मार देती है। असल में उस बच्ची ने वालिद को मारा क्यों, या उसके पीछे कोई और हाथ है? सुनने में बहुत सारी बातें जो हैं वो आ रही थी कि उसकी माँ ने मारा और बच्ची के हाथ में पिस्टल दे दिया। असल में मुहर्रिकात क्या हैं, इस स्टोरी के हवाले से मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज मोहम्मद आलम साहब लंगड़ियाल जो आईओ हैं यहाँ के, हम इनसे गुफ्तगू करके उस वाक़े की तफसीलात जानते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, ये इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया है चंद रोज़ कबल। आपने सारी इस बात की इन्वेस्टिगेशन की, हम देख रहे थे कि ये किस करवट जाता है, क्या मामलात पेश है, क्या वाक़या ही बच्ची ने अपने बाप को मारा है, वजह क्या बनी थी? जी राजा साहब, इस तरह है कि ये मुकदमा दर्ज हुआ है। पहले 15 की कॉल चली, 15 की कॉल पे हम गए, मौके पे बच्ची भी मौजूद थी, उसकी वालदा भी मौजूद थी। जब देखा वहाँ पे माहौल, तो उसके बाप के सर में गोली लगी हुई थी। पता चला कि बच्ची ने फायर मार दिया है। बच्ची से इंटेरोगेट किया, अफसरान बाला ने भी इंटेरोगेट किया, मैंने भी किया, मैं उसका आईओ हूँ उस मुकदमे का। दौरान इंटेरोगेशन अब तक जो बात सामने आई है कि बच्ची की एज है 13 साल के करीब। ये बच्ची 7वीं क्लास में पढ़ती है। बच्ची का बयान और उसकी माँ का बयान और उसके भाई का बयान इस तरह है कि ये बता रहे थे कि जी बच्ची को 2 माह पहले उसके वालिद ने नाजेबा हरकत शुरू की उसके साथ। वो बच्ची नाइट थी इस बात से, क्योंकि बच्ची स्कूल में पढ़ती है, तो उसने माँ को बताया कि मेरे साथ बाप जो है वो नाजेबा हरकत करता है। उसके बाद उसने भाई को बताया, बाप को मना किया उसकी माँ ने, उसके भाई ने, लेकिन बाप मना नहीं हुआ। जब वो मना नहीं हुआ तो फिर ये दोनों बच्चे, उस्मान उसका जो भाई है उसने, जिसकी उम्र 14 साल है, और आमना जिसकी उम्र 13 साल के करीब है,
ان دونوں نے پروگرام بنا لیا کہ اگر یہ باز نہیں آتا تو اس کو قتل کر دیا جائے. باپ کا ہی پسٹل گھر میں پڑا ہوا تھا کیونکہ گراول گاؤں میں ذرا ہٹ کے ان کا مکان ہے جنگل میں, ناجائز پسٹل تھا. وہ پسٹل اٹھا کے پہلے بیٹے نے اس کو سوئے ہوئے کو کوشش کی ہے کہ اس پہ فائر کیا جائے, لیکن قدرت کی طرف سے اس کے ذہن میں وہ بتا رہا تھا کہ آ گیا, اور میں نے جا کے بچی کو کہا نہیں تم مارو کیونکہ میرے ساتھ اس نے کچھ نہیں کیا, یہ آپ کے ساتھ کیا ہے جو بھی کرتا ہے نزیبہ, تو آپ مارو. اس بچی نے بیٹھ کے زمین پر اس کے قریب رکھ کے فائر کر دیا جو اس کے سر میں گولی لگی اور اس کی موقع پر ڈیتھ ہو گئی. سر اس مطلب ساری سٹوری کی ریئل پکچر یہی ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں پھیلائیں کہ اس کی والدہ کا بھی کسی کے ساتھ تعلق تھا اور وہ مطلب نشہ بھی کرتا تھا اور یہ وہ معاملات. اب تک آپ نے کیا دیکھا ہے سر؟ نہیں راجہ صاحب, ابھی تک کوئی کسی قسم کی ایسی بات سامنے نہیں آئی دوران تفتیش. یہ ریئل یعنی کہ جو آپ نے سب کچھ اب تک انویسٹیگیٹ کیا ہے وہ معاملات یہ ہیں؟ جی بالکل, یہ تمام حالات جو ایگریگیٹ میں نے آپ کو بتایا یا اپنی تفتیش کا بتایا, اس میں یہی بات سامنے آئی ہے. تو سر اس کے کتنے بچے تھے اور اس کی والدہ کا کیا کہنا ہے, اس کی والدہ کا کیا موقف ہے؟ اس کی والدہ کا نام کنول ہے, وہ بھی زیر حراست ہے ہمارے پاس کیونکہ نامزد FIR ہے وہ. تو 3 بچیاں اس کی, یہ بچی بڑی تھی بچیوں میں سے, اور 2 بچے ہیں اس کے, ایک عثمان ہے ایک حارث, اسی طرح 3 بچیاں اس کی, وہ چھوٹی ہیں اس سے. 5 بچوں کی ماں ہے وہ, اور چھت پہ اس نے مشین لگائی ہوئی ہے, یہ لنڈے سے کوٹی وغیرہ لا کے اس کو دیڑ کر وہ 4 پہیوں کا وان وغیرہ وغیرہ جو بناتی ہیں وہ کام کرتی ہے وہ. بچی کی والدہ؟ جی ہاں, بچی کی والدہ کنول جو ہے. تو اس کا جو والد ہے وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا سر؟ نہیں, وہ درزی تھا, اس نے بھی مشینیں لگائی ہوئی ہیں نیچے, کام شام کرتا تھا. جی جی درزی ہے. تو یعنی کہ سر یعنی کہ اس عورت کا بیچ میں کوئی کردار نہیں نظر آ رہا فی الحال جو آپ؟ نہیں, اس عورت کا کوئی کردار نہیں ہے, نہ ہی وہ کریکٹر لیس ہے. محلے سے بھی تصدیق کی ہے, آس پاس سے بھی تصدیق کی ہے, اس کے والدین جہاں رہتے تھے وہاں سے بھی جا کے اس کی کریکٹر کی تصدیق کی ہے. ابھی تک اس کا کوئی کریکٹر لیس ہونے کے بارے میں کوئی ثبوت یا شہادت میسر نہیں آئی ہمیں. سر اتنی کم عمر بچی نے جو پسٹل اس کے اوپر چلایا ہے, اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے, اور ہماری نوجوان نسل بچوں کو خاص طور کے اوپر گھر میں جو اسلحہ پڑا ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ اگر کسی نے لائسنسی یا غیر لائسنسی اسلحہ رکھا ہوا ہے تو وہ محفوظ رکھے, سیف الماری میں رکھے جس کی چابی اس کے پاس نہ ہو, اور اسلحہ آتشی جو ہے وہ بچوں کی دسترس سے دور ہونا چاہیے. تو یہی پیغام ہے کہ اپنے گھر کو محفوظ رکھیں, اپنے بچوں پہ خصوصی نظر رکھیں, ان کی تمام ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں. چلیں, بہت شکریہ. ناظرین, اصل حقائق سنی سنائی باتیں اور ہوتی ہیں, جو ریئل حقائق تھے اس سٹوری کے حوالے سے وہ محمد عالم صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کر دیے. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, انہوں نے اپنے ٹائم سے ہمیں ٹائم بھی دیا. تو اسی افسوسناک واقعے کے ساتھ اپنے ہوسٹ راجہ نصیر کو اجازت دیں. اگلے سیگمنٹ میں دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.